अब राज्य सरकार किस परिस्थिति में चुनाव कराया है तो इसका जवाब हेमंत सोरेन जी देंगे, हम नहीं। हम लोग बार बार इसको डिमांड कर रहे हैं और आज भी आपके माध्यम से हम डिमांड कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जल्द से जल्द बननी चाहिए। मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, ये सब हमारा पार्टी का, हमारे नेता का ये मेन इशू है। हम इसको लेकर के जनता की अदालत में जाएंगे, चाहे सत्ता पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें। झारखंड में पंचायत चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। संजय जी, आपने देखा हुआ नोटिफिकेशन तो हो गया कई महीनों में और कई मामलों में खास भी है ये, लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप और कल एक प्रतिनिधिमंडल जाकर राज्य निर्वाचन आयोग से मिला है कि केंद्रीय नेताओं के आने जाने पर रोक लगाई जाए, आपको क्या लगता है कि उनके आने से वाकई में चुनाव प्रभावित होते या उनका शेड्यूल जो था वो अपना नॉर्मल फिनोमेना था? देखिए, ये पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव का मॉडल कोड लगा हुआ है और ऐसे में ये दलीय आधार पर चुनाव नहीं है, तो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 1 महीना सब लोगों को थोड़ा सा धैर्य से काम लेना चाहिए और चुनाव को संपन्न कराना चाहिए शांति व्यवस्था के साथ। भारतीय जनता पार्टी के इधर लगातार देख रहे हैं कि केंद्रीय नेताओं का जिलावार दौरा हो रहा है, तो कहीं न कहीं एक तरह से जब बड़े लीडर जब जाएंगे, बड़े नेता जाएंगे, मंत्री जाएंगे, तो चुनाव तो प्रभावित होगा ही। पार्टी संगठन के लिहाज से कोई कार्यक्रम अगर तय हुआ है तो उससे चुनाव को जोड़ने की क्या जरूरत है? पार्टी संगठन, अब तो आचार संहिता लगा हुआ है ना, आचार संहिता का तो पालन सब लोगों को करना चाहिए। पार्टी संगठनात्मक काम तो करेगी ना, उसमें आचार संहिता तो नहीं आता है। पार्टी संगठन का काम तो उसी से तो इलेक्शन प्रभावित हो जाता है ना। और ये जो 32 वीडियो का स्थानांतरण किया गया है कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, ये क्या वायलेशन नहीं है, उल्लंघन नहीं है? नहीं, ये वायलेशन इसलिए नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दिया है। आप देखेंगे कि पार्लियामेंट का चुनाव हो या असेंबली का चुनाव हो, तो इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेकर के तबादला जिला अधिकारियों का, एसपी का या जिन आवश्यक पदाधिकारियों का ट्रांसफर जरूरी रहता है, तो इलेक्शन कमीशन उसको परमिशन देती है और उसका तबादला हो जाता है। फिर भी सवाल तो उठे, ठीक है आपने परमिशन से ही किया है, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर आप निष्पक्ष है, आपकी मोरालिटी अगर अच्छी है, सही है, अप टू मार्क है, तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी एट ए टाइम आपको 32 वीडियो तबादला करना पड़े? इससे साफ है कि आप अपने लोगों को वहां पर बैठाना चाहते हैं। देखिए, ये तबादला तो रूटीन काम है, लेकिन चुनाव के समय में हमने कहा ना कि इलेक्शन कमीशन परमिशन लेकर के और सरकार यह समझती हो कि ये वीडियो निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं करा पाएगा, इसलिए सरकार ने उनका तबादला कर दिया। सिर्फ तबादला से कोई सवाल नहीं है, मेन है टाइमिंग को लेकर। अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट होने के बाद लागू करते हैं तब क्वेश्चन रेज जरूर होगा। बहुत से पदाधिकारी ऐसे हैं जो थोड़ा कहीं ना कहीं एक तरफा चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में रिपोर्ट आया होगा सरकार को तो ट्रांसफर कर दिया। इसकी शिकायत भी बीजेपी करने जा रही है राज्य निर्वाचन आयोग से। ये तो चलता ही रहता है चुनाव के समय में, कभी पक्ष कभी विपक्ष, ये चलते रहता है। फिर डर किस बात की है? सत्ता पक्ष को डर किस बात की है? नहीं, सत्ता पक्ष को किस बात की डर है? कोई दलीय आधार पर तो चुनाव है नहीं कि डर है, ये तो कोई डर की बात ही नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से आपकी भूमिका आप लोगों की तो होगी, इसमें तो कोई शक शुबा गुंजाइश नहीं है। वो तो सभी दल का रहता है और सभी दल के उम्मीदवार अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं सो तो बात है नहीं। लेकिन सेंट्रल मिनिस्टर को जाना, स्टेट लीडर तो कोई जा नहीं रहे, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। आप जैसे यहाँ से झारखंड से 2 सेंट्रल मिनिस्टर हैं, अर्जुन मुंडा जी और अन्नपूर्णा देवी जी, अगर वो अपने क्षेत्र में जाते हैं, दूसरे जिलों में जाते हैं, तो क्या उनको रोक पाएंगे आप? नहीं, इसमें रोक नहीं पाएंगे, लेकिन चुनाव को अगर प्रभावित करते हैं, चुनाव को लेकर के अगर कार्यकर्ताओं की बैठक करते हैं, तब तो इलेक्शन कमीशन का वायलेशन ही होता है। ये है कि राज्य सरकार ने जो काम 2-2.5 साल में किया है उस पर भरोसा अगर रहता तो इन नेताओं को आने जाने से बहुत फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सरकार तो माननीय हेमंत जी की जो सरकार है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं की है। कोरोना काल हो या अन्य जो समस्याएं हैं, वो सभी काम तो सरकार ने बारी बारी से किया है और अभी समय है काम करने का, इसमें इतना घबराने की कौन जरूरत है? जनता घबरा रही है। सवाल दूसरा ये उठ रहा है कि बिना रिजर्वेशन दिए ओबीसी को आप लोग चुनाव में जा रहे हैं, आपका वोट बैंक इससे ज्यादा प्रभावित होगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। डायरेक्शन जब सुप्रीम कोर्ट का था
तो किन परिस्थितियों में इन लोगों ने नहीं इस पर एक्शन लिया, तो ये इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए। ये राज्य सरकार की गलती नहीं है, बिना आरक्षण कराए बिना प्रोविजन किए हम इलेक्शन में कूद रहे हैं। अब राज्य सरकार किस परिस्थिति में चुनाव कराया है तो इसका जवाब हेमंत सोरेन जी देंगे, हम नहीं। नहीं तो सरकार किस निर्णय के साथ हैं या खिलाफ हैं आप लोग? हम लोग तो अभी सरकार के, हम तो चाहते हैं कि पिछड़ी जाति का आरक्षण मिले और आरक्षण के तहत चुनाव हो, लेकिन अब तो हो नहीं रहा है। चुनाव तो अब जनरल हो रहा है। तो आप लोग इसका विरोध करेंगे पार्टी फोरम में जाकर? अब अभी चुनाव के समय में विरोध करने का कहाँ अवसर है? अब तो इसके बाद न जब पार्टी फोरम के बैठे हो, क्योंकि हमने बार बार कहा है कि आप कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए और कोऑर्डिनेशन कमेटी में इसको तय करिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं ना, तो जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे वो तकरीबन 3 बार बोल चुके हैं, अब तक सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। आप लोग भी इस डिमांड को रख रहे हैं, क्या लग रहा है कि वाकई में सरकार में जो अगुवा है जेएमएम वो इस बात को ध्यान नहीं दे रही है? ध्यान तो देना ही पड़ेगा, जब अगला मुख्यमंत्री बनना है तो ध्यान देना पड़ेगा। चेतावनी है राजद की तरफ? तो राजद तो हमेशा अपना जो हमारा डिमांड है, हम अपना डिमांड को पूरा करते रहते हैं, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी ने इस सरकार को महागठबंधन बना करके और माननीय हेमंत सोरेन जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम आदरणीय लालू प्रसाद जी ने किया है। इसलिए डिमांड तो रहेगा ही, डिमांड क्यों नहीं रखेंगे? मतलब ये मानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी होने से सरकार अच्छा से काम कर पाती है, स्मूथ करती? कोऑर्डिनेशन कमेटी होने से सारी बातें पटल पर आ जाती है, संज्ञान में आ जाती है और उस पर निष्कर्ष होता है, डिस्कशन होता है। तो जो अभी जो थोड़ा सा विरोधाभास है वो नहीं होगा। तो फिर आखिर सरकार मतलब जेएमएम मुख्यमंत्री क्यों इससे पीछे हट रहे हैं? अब क्यों हट रहे हैं इस तो मुख्यमंत्री ही बताएंगे, उनका जवाब साफ है ना कि मतलब सत्ताधारी दल में जो 2 लोग हैं, आप कांग्रेस और राजद, उसकी बात नहीं सुनी जा रही। अब नहीं सुनी जा रही है ये बात तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी जल्द बनाना चाहिए। अब 2-2.5 साल तो गुजर गए, अब कितना, अब तो तुरंत इलेक्शन का समय आ जाएगा। 2-2.5 साल इलेक्शन का समय में टाइम है, अभी 2-2.5 साल समय बहुत होता है। और बनना चाहिए, हम बनना चाहिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी निश्चित रूप से बनना चाहिए। मतलब आप ये मानते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और जो चुनाव जब कराया जा रहा था तो ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए? आरक्षण का डिमांड तो है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो अभी हमने देखा कि यूपी का चुनाव हुआ, 2 दिन के बाद राष्ट्रपति का बयान आ गया कि भारत में आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का भी दोहरा चरित्र है। उसके राष्ट्रपति ये बोल दिए, राष्ट्रपति तो भारतीय जनता पार्टी के ही है ना। देश के राष्ट्रपति नहीं है? देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन निर्वाचित होते हैं, रास्ता तो बीजेपी के रास्ते से गए ना देश के कुर्सी पर। उनका बयान आया, यूपी का चुनाव खत्म हुआ, 2 दिन के बाद आ गया स्टेटमेंट राष्ट्रपति का, महामहिम का, कि भारत में आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो राष्ट्रपति की बात है। हम ये जानना चाह रहे थे, आप और कांग्रेस मिलकर क्या सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाएंगे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी, समन्वय समिति का गठन तुरंत होना चाहिए? हम लोग बार बार इसको डिमांड कर रहे हैं और आज भी आपके माध्यम से हम डिमांड कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जल्द से जल्द बननी चाहिए। फिर बात अगर सुनी नहीं जाएगी तो कोई एक्शन लीजिएगा, कोई अपना स्टैंड लीजिएगा? बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर हम अपने नेताओं से बात करके अपना हम निर्णय लेंगे। 2-2.5 साल में बात नहीं सुनी गई, अब लग रहा है कि अगले 2-2.5 साल में बात सुनी जाएगी। देखिए, राजनीतिक एक परिस्थिति से काम चलता है, आने दीजिए अवसर। मतलब वो आशावादी हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं? राजनीति में तो हर लोग आशावादी है, तो हम ही क्यों हैं? हर लोग राजनीति में आशावादी है। कुल मिलाकर आपको ये लग रहा है कि सरकार ठीक ठाक काम कर रही है, जो कमिटमेंट के साथ सरकार आई उस मुद्दे पर काम कर रही है? सरकार बहुत बिंदुओं पर तो काम कर रही है, खासकर रोजगार नियोजन पर काम नहीं कर पाई है। करेगी, रोजगार नियोजन पर भी काम होगा। तो प्रमुख विषय ना आपके तो एजेंडे में भी था कि बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ना है। तो मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, ये सब हमारा पार्टी का, हमारे नेता का ये मेन इशू है। हम इसको लेकर के जनता की अदालत में जाएंगे, चाहे सत्ता पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें। इसी पर तो काम नहीं हो रहा ना, इसी का तो विरोध, जो धरना प्रदर्शन, इतना आंदोलन चल रहा है, वो उसी का केंद्र बिंदु तो यही है। करेंगे, अभी तो मुख्यमंत्री का बार बार आ रहा है कि हम करेंगे इसको। देखिए, तो अभी आप लोगों से कोई, आपके अध्यक्ष बनने के बाद कभी आपकी मुलाकात हुई सीएम से या पार्टी के फोरम में कभी बातचीत हुई इस तरह से? अभी मुख्यमंत्री जी से इन बिंदुओं पर कोई बात नहीं हुई। आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में बातचीत होगी? हम एक बार जा करके बात करेंगे, फिर हम नहीं मानेंगे बात, हम अपना रास्ता अलग तय करेंगे, ऐसा थोड़े है।
तो ये थे राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा जो 3 दल मिलकर अगर गठबंधन की सरकार चला रहे हैं तो तीनों दलों की बातों को सुना जाना चाहिए और उसके लिए सबसे बेहतर और उपयुक्त माहौल ये होता है कि समन्वय समिति कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाता, उसमें बातें रखती और उसमें बातें रख करके जनता के हितों पर काम किया जाता। अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो जैसा संजय जी ने कहा कि पार्टी फोरम में वो अपने नेताओं तक बात पहुंचाएंगे, फिर उसके बाद आगे का निर्णय होगा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए